और बात जब चुनाव प्रचार की हो रही है तो कल चुनाव प्रचार से लौटते वक्त एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला किसके इशारे पर या किस इरादे से हुआ, इसकी जांच हो रही है। बिल्कुल, और पुलिस ने मौके से 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों के पास से पिस्टल भी बरामद हो चुकी है, लेकिन हमले की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस हमले से चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। बड़ी धाम से आवाज आई, हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज आई। 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है। ओवैसी के काफिले पर 4 राउंड फायर, गर्म हुई यूपी की सियासत। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हमला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले की खबर ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे थे, तभी छिजारसी टोल अंधाधुंध गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ओवैसी के मुताबिक उनके काफिले पर 2 लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई। ये जो पिलखुवा में जो टोल गेट है, जैसा हम वहां पर के सामने ये गाड़ी थी हाजी साहब के हमारे, तो सडनली एक आवाज आई, एक शॉट, तो मैं चमक गया। मैं जब दूसरा शॉट आया तो हमारे साथी मेरे दोस्त यामिन गाड़ी थे, बोले हमला हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो बैरिकेड आपको देरी होती, स्लो होती गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी से गाड़ी को पुश किया और फिर आगे बढ़े। गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान एक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ओवैसी खुद इस हमले के चश्मदीद हैं। कितनी दूरी पर से होंगे सर फायरिंग? बहुत करीब भाई, हम तीसरी लेन में थे और वो पहली लेन से गोली चला। यानी काफी कम दूरी के पास से आगे थे। बिल्कुल कम। आप जैसा बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, ये गाड़ी सामने थी और ये लोग, मेरे को लग रहा है कि लोग रेकी कर रहे थे बाद में हम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी के काफिले पर आखिरकार हमला किसने किया, क्योंकि इस हमले ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में डोर टू डोर प्रचार करने गए थे। वो यूपी के करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके निशाने पर वो सीटें जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। मतलब यूपी के 16% मुसलमानों के जरिए ओवैसी यूपी की जमीन को अपने लिए उपजाऊ बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके काफिले पर गोलियां चली है, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि ये हमला किसकी साजिश है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई जया, चुनावों में सुरक्षा का मुद्दा अब एक बार फिर से सामने आ चुका है।